मोदी जी दंगाई हैं, मोदी जी फला है। कांग्रेस की करतूतों के बारे में जो कागजों में है, जो फाइलों में है, वो देश की जनता नहीं जानती। जब बीजिंग ओलंपिक्स थी वहाँ पे MOU साइन करते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें जबकि वहाँ पे पाकिस्तान के अपोजिशन के लीडर भी उसमें शामिल होते हैं। 2008 के अंदर लगभग 6 बार आतंकवादी घटनाएं हमारे भारत के अंदर हुई। उसी के 1-1.5 साल बाद उनकी मदद आर्थिक रूप से की थी जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई। चुनाव करीब है, मुझे बिहार चुनाव जीतना हो, कहाँ कराऊंगा? बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं, जनरल बोगी में जो भर भर के ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जाते ना। इंदिरा गांधी न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट था ना, पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाह रही थी। 104 देशों ने हमारे अगेंस्ट में वोटिंग की थी, उसमें रशिया भी इंक्लूडेड था कि नहीं शशि थरूर नहीं जाएंगे। पठान का भी नाम था उसमें, कलमा चुना, अपना कौम चुना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से अब देश में सियासत हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, ये सियासत जो है ये तो कांग्रेस और विपक्ष का काम शुरू से रहा है। जब से बीजेपी मजबूत हुई है और देश में 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जनता के आशीर्वाद से, तब से इन सब को हताशा और निराशा ही हाथ लगी है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई, आपको याद होगा 2008 के अंदर लगभग 6 बार आतंकवादी घटनाएं हमारे भारत के अंदर हुई। उसमें एक सबसे बड़ा था 26/11 का मुंबई पे ताज होटल पे जो अटैक हुआ था। उसमें 166 लोग मारे गए थे और लगभग 420 से ऊपर लोग घायल हुए थे। आपको पता है उस समय हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक भी सुतली बम पाकिस्तान के ऊपर नहीं फेंका था, बल्कि उसी के 1-1.5 साल बाद उनकी मदद आर्थिक रूप से की थी जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी। हज़ारों कुंटल चावल भेजा गया और करोड़ों रुपए उनको दिए गए। कांग्रेस की करतूतों के बारे में जो कागजों में है, जो फाइलों में है, वो देश की जनता नहीं जानती। मैं एक पुराना वाक्य आपको याद दिलाता हूँ। 1991 में ना एक समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर भारत कोई भी सैन्य शक्ति या सैन्य कार्यवाही करेगी तो वो पाकिस्तान को 15 दिन पहले बताएगी, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट किया था कांग्रेस ने जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे 1994 में, ठीक है। तो 14 दिसंबर 1994 को उस समझौते पत्र को उन्होंने लागू किया था। तो ऐसा कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने या केंद्र में जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है उसने कभी ऐसा नहीं किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी तमाम विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो जानती है क्या है? वो सबसे बड़ा कारण है उनकी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है। कहीं मुस्लिम समाज जो है उनसे नाराज ना हो जाए। लेकिन और खत्म नहीं कर पाए मोदी जी, कह रहे थे कि हम आतंकवादियों को चलने नहीं देंगे। मैडम अभी आप जहाँ खड़ी हैं, अब यहाँ पता नहीं कितने स्लीपर सेल घूम रहे हो, इसकी कोई गारंटी है क्या? हाँ, अपराध तो कहीं भी हो सकता है। और आतंकवादी तो इतना बड़ा देश है और कहाँ इनके जो है सलाहकार और इनके सुरक्षाकार और इनको जो है बढ़ावा देने वाले देश के अंदर छुपे बैठे हैं, तो वो तो कहीं से भी घुस सकते हैं ना। हमारी सेना का काम है काम करना, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है कि इन चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैक्स हो जाती हैं। देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक से एक दुर्गम स्थान है, एक से एक घाटियाँ हैं, एक से एक पर्वत पहाड़ है, कहीं से भी वो अंदर घुस सकते हैं। हम अपने देश के पहले गद्दारों को तो मार लें, अगर हम अपने देश के गद्दारों को ख़त्म कर लें, आतंकवादी घटनाएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, ये आप बात मान के चलिए। तो हमारे देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं, जो सेकुलर का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए देश को संगठित होना पड़ेगा, उसके लिए देश को युवाओं को आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन सरकार पे ये भी आरोप लग रहा है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है, बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। मैडम मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताइए पहलगाम और बिहार की दूरी कितनी है? बताइए आप। लगभग 2200 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। और कोई भी सरकार अगर ये कोई भी अगर दूर नहीं है ना सर, चुनाव करीब है। विपक्ष अगर ये कहता है कि भाई साहब बिहार चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने ये घटना करवाया है, तो आप क्या ये मानने के लिए तैयार है कि इससे पहले यानी कि 2004 से लेकर अप्रैल 2014 तक जितने भी इस देश के अंदर घटनाएं हुई, आपको पता है उनकी संख्या कितनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। लगभग 53 टेरर अटैक हुए पिछले 10 सालों में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। 53, आप नेट पे जाके चेक कीजिए, समझ रही हैं आप NIA की उस पे वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। और इसमें कम से कम 10-12 ऐसे बड़े घटनाएं हैं जिसपे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। और बिहार चुनाव जीतने के लिए जो ये आरोप लगाया जा रहा है या ये मंत्रगणंत कहानी जो बनाई जा रही है, वो केवल और केवल मोदी जी और देश की जो अभी मजबूत नेतृत्व है उसको बदनाम करने के लिए, उसका मोरल डाउन करने के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज जो
मोदी गवर्नमेंट कर रही है या हमारी जो सेना ने किया है ना, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और जो लोग इस पे कह रहे हैं ना बिहार चुनाव के लिए, तो आप एक बात बताइए, अगर हमको बिहार चुनाव जीतना हो, मुझे बिहार चुनाव जीतना हो, तो मैं टेररिस्ट कराऊंगा पहलगाम में। अरे मैं यहाँ नई दिल्ली जाऊंगा, किसी जो बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं जनरल बोगी में जो भर भर कर ठूस ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जाते ना, मैं वहाँ बम फिट करूंगा ताकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग मरे और उनकी सेंटीमेंट को भुनाया जा सके। हकीकत तो यही है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिकली लें तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या भाई? जब भी कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है 2014 के बाद, तो सिर्फ कुछ नहीं है, एक जो है आप परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं कि नहीं नहीं मोदी जी दंगाई हैं, मोदी जी फला है, मोदी जी धमाका है। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष अपने गिरेबान में पहले झांक ले, तब जाके वो केंद्र की मोदी सरकार या और दूसरे जो हमारे लोग हैं जो इस देश का नेतृत्व संभाले हुए हैं उन पे उंगली उठाए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का सिर्फ कैमरे के सामने खून खौलता है, वाकई में तो कुछ कर नहीं पाते। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने कब जो है कैमरे का सामना नहीं किया, मुझे बताइए आप। एक मीडिया की बात करते हैं ना, आज मीडिया की बात करते हैं ना कि उनको बताया जाता है गोदी मीडिया, तो मुझे ये बताइए ना किस पक्ष का मीडिया नहीं है, किसका नहीं है? अखिलेश यादव के पक्ष का मीडिया नहीं है क्या देश के अंदर? क्या आरजेडी के पक्ष का मीडिया नहीं है? बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी के पक्ष का मीडिया नहीं है इस देश के अंदर? है ना? तो फिर एक पे ही उंगली क्यों उठाई जा रही है? मेरा कहने का मतलब है, देखिए जिसकी दाल जहां गले उसी हिसाब से लोग अपनी राजनीतिक चालें चलते हैं, बस ये आप जान। सरकार के पक्ष की मीडिया है? क्यों सरकार के पक्ष की मीडिया, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मीडिया पे मैंने कभी उंगली नहीं उठाई है। मीडिया जो कर रही है वो अपना काम अपने विवेक से कर रही है, ठीक है? हाँ सर क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे इतना सियासत क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को, देखिए बात क्या है कि राहुल गांधी को चाइना को, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना है, इसीलिए बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं। अब एक बात बताइए, वो बोल रहे कि कितने राफेल मारे गए, कितने क्या हमारे सैनिक ये घायल हुए हैं, उसको बताइए। बात क्या है कि ना स्टैंडिंग कमेटी के, डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं राहुल गांधी, एज एन LOP हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो भी अगर सेना अगर कुछ भी अगर मैंने वो जारी करती है ना, तो उनको तो ये चीज़ जानकारी प्राप्त होती है, तो वो क्यों बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में देने के लिए? सबसे पब्लिक को पता होना चाहिए। आप इसका विशेष सत्र बुलाइए, सदन में इस पे चर्चा होनी चाहिए, हमारा क्या नुकसान हुआ देश की जनता को भी पता होना चाहिए। देखिए मैम, बिल्कुल ठीक है, सेना सब चीज़ का जवाब देगी, मगर राजनाथ सिंह अभी कुछ दिन पहले ही बोलते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और जब ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर हम आपको क्यों जवाब दें? अरे कुछ दिन पहले पाकिस्तान बोल रहा था S-400 हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये वहाँ का एयरफोर्स का जो बेस है उधमपुर का, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। मोदी जी गए वहाँ फ़ोटो खिंचवाने, फिर भी कह रहे ट्रम्प के कहने पे सीज फायर कर दिए। फिर हम प्रधानमंत्री किस लिए बनाए हैं? जो लोग ट्रम्प को इस समय अपना अब्बा बना रहे हैं ना, उनको ये झांकना चाहिए कि दूसरी बार जब ट्रम्प ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मीडिएट कर सकता था मगर मैंने किया नहीं, ये ट्रम्प ने बोला है, तो दूसरा बयान क्यों नहीं आप ले रहे हैं? पहला बयान तो बोल दे रहे कि हाँ मैंने सीज फायर में मेरा रोल था, दूसरी बार उन्होंने बोल दिया कि नहीं इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। अच्छा, तो राहुल गांधी अभी सवाल पूछे, कल परसों पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री कैसे पाकिस्तान को से आतंकवाद के खिलाफ भरोसा कैसे कर सकते हैं, देश को कुर्बान करना चाहते हैं, कैसे भरोसा कर रहे हैं? जब इंडिया वार से छूटा था ना, ख़त्म हुआ था, तो इंदिरा गांधी न्यूक्लियर जो ये हमारा जो न्यूक्लियर पावर जो क्या बोलते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो देने के लिए रेडी थी। क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाह रही थी टेक्नोलॉजी का। तो मैम देखिए, कांग्रेस पार्टी ये सब सवाल ना पूछे तो ही बेहतर है। नरेंद्र मोदी तो वो हैं जो हमारे देश को गौरव को ऊपर लेकर गए। आज देखिए, एक भी देश हमारे को ये बोला कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, एक भी देश हमारे खिलाफ गया अभी? ये बताइए। पहले जब होता था UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास होता था, इवन 1971 में जब हुआ था तो भी हमारे अगेंस्ट में हुआ था। 104 देशों ने हमारे अगेंस्ट में वोटिंग की थी, उसमें रशिया भी इंक्लूडेड था। तो मैम आज वैसा नहीं हो रहा है। आज जिसका है, देखिए टर्की, अजरबैजान सीधा कह रहे हैं कि हम उनके साथ में, और ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है कि पता चल रहा है ना आज इस देश में जो लोग, वहाँ भी सरकार फेल हो गई, ऑपरेशन दोस्त चलाए जिसके लिए वो आके धोखा दे गया। नहीं तो बढ़िया है ना मैम, पता तो चल रहा है ना। अभी अर्थक्वेक आया, इंडिया ने कुछ नहीं किया,
बात वही है। देखिए आज यहाँ पे इस देश में भी दोगले लोग हैं जो उनसे पूछेंगे कि आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं, इजराइल का सपोर्ट करेंगे, जबकि इजराइल ने कारगिल वार में हमारा सपोर्ट किया था। मगर आज यहाँ के दोगले लोग बोलेंगे कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आज फिलिस्तीन ने एक बार भी बोला कि हम इंडिया के साथ में हैं या हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे? नहीं बोला, मगर फिर भी उन लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। और देखिए बात क्या है, ये कांग्रेस पार्टी जो चाइना को और पाकिस्तान को मदद पहुंचाना चाह रही है, इन्होंने एक बार सही बोला कि पाकिस्तान के साथ मेमोरेंडम साइन किया था। जब बीजिंग ओलंपिक्स थी तो एक दिन पहले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंच जाते हैं चाइना, वहां पे MOU साइन करते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जबकि वहां पे पाकिस्तान के अपोजिशन के लीडर भी उसमें शामिल होते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट वहाँ पर हैं मौजूद और इन लोगों के बीच में वहाँ पर सिग्नेचर होता है, ठीक है। और उस सिग्नेचर यानी कि उस फाइल को भारत के लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो आप समझ सकते हैं किस गहराई से फाइलों के माध्यम से, देखिए बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं ना जो कांग्रेस ने बनाई है, बहुत सारे ऐसे काम कांग्रेस ने किए हैं जो देश की जनता के सामने कभी खुल के आया ही नहीं है। अच्छा, अभी ये डेलीगेशन पे भी सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, कह रहा है कि डेलीगेशन की ज़रूरत क्या है? आप अपने देश के लोगों को बता नहीं रहे, चर्चा नहीं करा रहे हैं और विदेश में जाके इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक टूरिज्म बन गया है सरकार के लिए, लोगों को भेज रहे हैं, जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है इसका? ये बताइए मैम। देखिए आपने वो देखा होगा ना कि न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया, कराची को हमने वो कर लिया, जब उसको हमने कब्जा कर लिया। एक नैरेटिव वार होती है, लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे कि ये क्या हमारी मीडिया दिखा रही है। एक नैरेटिव वार होती है, नैरेटिव वार भी चलाना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट डे से जो आप प्रोपेगेंडा चलाएंगे ना, वही चीज़ दुनिया मानेगी, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी कि देखिए क्या होगा वार के बाद में, क्या है वो सिर्फ वार के बाद में खत्म हो गया वो सब चीज़। प्रोपेगेंडा चलाना जरूरी है। प्रोपेगेंडा इज द सेकंड बिगेस्ट टूल आफ्टर आर्मी, समझे? ये करना जरूरी होता है। आप जो बोल रहे हैं कि शशि थरूर को भेजना, अरे कांग्रेस ने तो इसका भी विरोध किया था कि नहीं शशि थरूर नहीं जाएंगे। यूसुफ पठान का भी नाम था उसमें, मगर यूसुफ पठान ने अपना कलमा चुना, अपना कौम चुना, मगर वो नहीं गए। वो अगर जाते ना तो TMC पार्टी उनसे खफा हो जाती, मुस्लिम समर्थक उनसे खफा हो जाती। यही प्रॉब्लम है इस देश में। इस देश में ना कुछ लोग जो हैं, यूसुफ पठान, उनको ना लोग जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको यहाँ बैठाते थे हम लोग कि वो इस देश के लिए खेल रहे हैं, मगर नहीं। आज जब वो पॉलिटिशियन बने तो आज उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। आज अपना कलमा उनको याद रहा, अपना कौम याद रखा, मगर देश याद नहीं रहा उनको। ऐसे ही लोग, आज इरफान पठान को देख लिए, किसी को भी देख लीजिए, सब एक से एक ये अपने कौम में सने हुए हैं। जो कर रहा है ना, जूते मारो चार, ठीक है ना। जो ये जितने भी रापट वाले, साइकिल वाले, जितने भी हैं ना, ये लालटेन वाले, इनमें मारो, इन्हें बिठाओ साइड में और इनके चेहरे लाल कर दो, ठीक है ना। मैं तो एक बात कर, सेना को आदेश थमा तो घाटी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं दिखा उनकी खैर नहीं होगी, ठीक है ना। चाहे राहुल हो, पप्पू हो, तेजस्वी हो, तेजस्वी जो भी है, ठीक है ना। इनको जो सबूत मांग रहे हैं ना, ये थोड़े दिनों में अपने माँ बाप से भी सबूत मांगेंगे कि हम तुम्हारे हैं कि नहीं, ठीक है। मुरली मनोहर जोशी थे इनकी पार्टी के, वो नहीं मान रहे थे। एनडी तिवारी जी नहीं मान रहे थे कि जब मेरा लड़का है, उसका DNA टेस्ट हुआ था तब माना था। ये इनके भी ऐसे कराने पड़ेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि इनके बच्चे हैं जो पहले रहे हैं, उन्होंने मेरे ऐसे सबूत नहीं मांगे कभी। कह रहे मोदी जी कह रहे बार बार कि हमारा खून नहीं खोलता है तो रुकता नहीं है, सिर्फ कैमरे पे खोलता है। वाकई जब करने की बारी आई तो कुछ किए नहीं। किया क्यों नहीं? नोट ठिकाने उड़ा दिए आतंकियों के। हमने सिविलियंस के ऊपर वार नहीं किया। हमें दुश्मनी POK लेने का वक्त था, हमें तो इंतजार था कि POK मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। पहलगांव में जो आतंकी आए थे वो आतंकी पकड़े नहीं गए। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी बंद नहीं हुआ। एक पैर को पीछे हटा लेने का अर्थ ये नहीं होता पीछे हट गए हैं, ठीक है ना। वो जारी है और निर्णयात्मक निर्णय जल्दी आएगा। थोड़ा समझने का, थोड़ा समझने का, अपनी सेना को भी मजबूत करना है और चीज़ें। और जितने अंदर ये बोल रहे हैं ना चिरकुट लोग, ठीक है ना, 2-2 कोटी के लोग जो बोल रहे हैं, इनका इलाज भी करना है। सबसे पहला इलाज तो नहीं करो, इन्हीं की जो ना, इन्हीं का एक ऑपरेशन कर दो अंदर। सीज फायर क्यों? सीज फायर पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए अभी थोड़ा सा देखो, माननी पड़ती है बात। विश्व शांति सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे हैं, ठीक है ना। थोड़ा करना पड़ता है। अभी थोड़ा देखो ना सही, नहीं मानेगा फिर मारेंगे। और सुनो, वही भारत है ये। वही तो कह रहे राहुल गांधी, पाकिस्तान पे भरोसा कैसे कर लिए प्रधानमंत्री? नहीं, भरोसा हमने तो भरोसा नहीं किया है ना। फायर कैसे? अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा विराम है,
युद्ध विराम में समापन नहीं है ना, समापन नहीं है। और उसको हम जो है ना पूरा करारा जवाब रहेगा। इलाज सुनो, वो कहते ना कितने आदमी थे, है ना, अब ये कहना कितनी महिलाएं थी, और महिला नहीं शेरनी थी, और वही महिलाएं थी जिन्हें पाकिस्तान के लोग सूरा, ये जो सरियावरिया है ना, ये महिला के अंदर पूरी और आत्मा ही नहीं मानता है। एक महिला की गवाही नहीं मानी जाती, 2 महिलाएं चाहिए उसके लिए। और जिनको कुरान कहता है पैर की जूतियाँ खेतियाँ, वो जाके पेटिया ही, और हमारे रणबांकुरे उतर गए होते तो क्या होता। विपक्ष के नेता हैं, मैं मानता हूं इनको, मगर जब देश में इतनी बड़ी आपदा आने वाली थी, कितने रफाल कितने बम बारूद फूके, इंडियन आर्मी से और मोदी सरकार से पूछने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन लोगों से अच्छा तो हमारे देश का कम से कम हैदराबाद में पैदा वो ऐसी है। कम से कम पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बोल रहा है। ये भी तो कह रहे हैं हम भी तो आतंकवाद के खिलाफ थे, अब मोदी जी जाके सीज फायर कर दिए तो क्या करे ये लोग। मैम, मोदी जी ने सीज फायर किया, इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वहाँ के जितने भी आतंकी ठिकाने थे 9 ठिकाने मिट्टी में मिला दिए, ठीक है। अब अमेरिका युद्ध बढ़ता जा रहा है तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा मतलब जो है रेस्ट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जो प्रोटोकॉल होते हैं प्रोटोकॉल को समझना पड़ता है, हर चीज़ को निर्णय के हिसाब से समझना पड़ता है। तो ऐसा नहीं अभी मारेंगे फिर घुस के मारेंगे, ऐसा नहीं है, मारना पड़ेगा, मगर हमारे हिसाब से जो देश के अंदर घुसपैठिया बैठे हैं सबसे पहले उनको मार के भगाने का काम करो। बाकी पाकिस्तान तो 10 दिन के बाद भी फूंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे देश के अंदर मैम आतंकवादी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। थैंक यू सर।